जो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने कहा था, यार ओपेक के 2 पिलर हैं, यूएई और सऊदी, एक निकल गया, अब बचा एक पिलर। उसने कहा ओपेक तो खत्म हो गया। अगर अब सऊदी भी अमेरिका के साथ चला तो ओपेक उसी दिन उसका श्राद्ध, बिल्कुल बरसी मना लो ओपेक की उसी दिन, और कबर पे 4 गुलाब चढ़ा देना मेरी तरफ से ओपेक की। वैसे चढ़ने वाले पर थोड़ी देर में चढ़ेंगे। अब यहां उम्मत के जितने पहलवान है, पाकिस्तान, तुर्किया, उर्किया, इन सब की मिर्चें लगती है कि यार ये 50 साल का फसाड़ जो था ओपेक ओआईसी है खत्म, ओपेक खत्म तो ओआईसी खत्म, ओआईसी को कौन पूछता। तो ये जो उम्मत का सारा खेल है इसका डे एंड हो जाएगा। अब ये उम्मत के खिलाड़ी इनडायरेक्टली कहाँ अटैक करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान को अटैक नहीं करते, ये वहाबों के कान में फूकते हैं, भाई साहब देखो सलमान क्या कर रहे हैं, देखो सलमान क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं सऊदी में एडमिनिस्ट्रेशन इज साउथ और रिलीजियस अफेयर्स का कंट्रोल पे वहाब से, ये साउथ से ऊपर, ये वहाब से। और मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कुछ चचाओं को और कुछ चचेरे ममेरे भाइयों को जेल में डाल रखा है। मोहम्मद बिन सलमान वॉज नॉट सपोज टू बी द पर्सन गेटिंग द थ्रोन। उसके पीछे की बड़ी कहानी, किसको मिलना था, कौन निपटा, कौन बचा। तो वहां एक वीकनेस भी है, इकोनॉमी इनकी पस्त हो रही है, उम्मत का प्रेशर पड़ता है। एंड मोहम्मद बिन सलमान इज वेरी ट्रिकी, मोहम्मद बिन सलमान इज वेरी ट्रिकी। तो क्या करता है, एक तो वो फैक्टर आ गया, फिर दूसरा होतियों का डर आ गया, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट, मोहम्मद बिन सलमान ने एक लॉजिकल डिसीजन भी लिया। उसने कहा यार 2 दिन से यूएई पे अटैक हो रहा है, ट्रम्प कह रहा नहीं यार एक आध मिसाइल शिजाइल मिस हो गई है यार, वो बात ही नहीं, मतलब कोई खास नहीं हो, यूएई की तो आठ लग गई। अगर मैंने पंगा लिया और ईरानियों ने मुझ पर पूरा अटैक कर दिया, हुतियों से और करवा दिया, अमेरिका मुझे थोड़ी ना बचा पाएगा। ये तो बोल देगा यूएई पे कुछ खास गल ही नहीं, बात ही नहीं है। तो ये, और यूएई के पास क्या आयरन डोम की बैटरीज भी है, इसराइल का वो लेजर वेपन सिस्टम भी रखा, हमारे पास तो वो भी नहीं। हम तो इन्हीं पे डिपेंडेंट है, आपने हमसे बैटरी लेके आगे ट्रांसफर कर दी थी और हमारे पास तो इतने इंटरसेप्टर्स भी नहीं। क्योंकि सलमान लड़ना नहीं चाहता, लड़ना इसलिए नहीं चाहता कि फिर वो भाई मुसलमान वर्सेस मुसलमान का खेल ना हो जाए, वहां इसकी गेम ना बजा दे। तो इसीलिए सलमान क्या करते हैं, वो बीच का रास्ता निकालते हैं। उन्होंने कहा जी भाई साहब मेरा एयर स्पेस, मेरा वाटर और मेरी लैंड बंद, और हम आपको ये देंगे नहीं। अब ट्रंप के जितने भी इरादे थे और जो ईरान के आगे जो भी प्लान था, जो भी सेंटकॉम ने प्रपोजल दिए थे, जो भी व्यवस्थाएं थी, सारी हो गई ठप, क्योंकि सऊदियों ने अचानक पत्ता खींच लिया। सब हमारे यहां से तो कुछ नहीं, कतर ने नहीं खींचा आपकी बात, सऊदियों ने खींचा, सब हमारे यहां से तो कुछ नहीं होगा। अब सऊदियों ने क्यों खींचा, मैंने आपको इसके 3 कारण बताए, ए बी एंड सी, व्हाई डिड सऊदीज डू इट। जब ये कारण हुआ तो यहां सारा गेम पलट गया, यार ये तो गेम ओवर, व्हाट द हेल डू वी डू। तो अब क्योंकि उम्मत का भी प्रेशर है, उम्मत के भी खिलाड़ी, वो कौन सा छोड़ रहे हैं। तैयब अर्दोगन थोड़ी ना अभी तो जिंदा है, जब फोत होगा तब देखते क्या होगा, फिलहाल तो जिंदा है। तो अपनी प्रेशर उनको देना, विच आर द प्रेशर पॉइंट्स टू पुट। इसमें पाकिस्तान का बड़ा एक्टिव रोल होता है। पाकिस्तान ऐसा खारिश वाला कुत्ता है, जिसके बगल में बैठ जाए उसको उसको रैबीज हो जाए, मतलब बगल में बैठने से रैबीज हो जाएगा, काटने से तो होगा ही होगा, अगर बगल में भी बैठ गया उसको रैबीज हो जाएगा। तो ये खारिश वाला कुत्ता इधर उधर घूमता रहता है, भैया अपने सब इससे दूर रहते हैं, यार ये काट देगा तो दिक्कत हो जाएगी। और एक बार मैंने कहा आई सपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान, मींस यूएई को बचाने के लिए ट्रंप ने कुछ खास नहीं किया, वो इजरायलियों ने बचाया जो बचाया। इवन इजरायली जेट्स वर इन द एयर, बट वो अमेरिका ने वहां भी बांजी मार दी। अगर इसराइल को अप्रूवल देता वो कुछ ना कुछ करता, तो वो इजरायली ने जितना कर सकते बेचारे कर दिया। तो यहाँ ट्रंप की भी मजबूरी, मैंने आपको ट्रिपोली वाली मजबूरी बता दी, ठीक है जी। यहां से स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि जी ईरानियों ने 40% ऑयल प्रोडक्शन वेल्स में कम कर दिया। अब बॉस अगर ये सच है तो ईरान को लगभग लगभग $150 मिलियन का और छपत लगने लगी है। और अगर मैं इसको देखूं, आज ही महसूद पेजिस्किन मुश्तबा से मिले हैं, तो इट लुक्स लॉजिकल। अब तक तो नहीं मिलने दिया वाहिदी ने तो, पेजिस्किन ने एक बार बोला भाई मैं सर्जन हूं, इनको बड़ी चोट वोट लगी मुश्तबा को, लेट मी गो एंड सी हिम एज अ डॉक्टर। कहना नहीं नहीं नहीं, तू पॉलिटिशियन, तुझे नहीं मिलने देंगे भाई। तो ये सारी कहानी जो है ये प्रपोजल है। अब ईरान, अब ये जो नया प्रपोजल है, इसको ईरान की अभी एक सेनेटर ने, एक एमपी वहां का मान लीजिए, उसने कहा हमने जी ये रिजेक्ट कर दिया, ईरान की टीवी पे बोल दिया। और अगर अब आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलना है, जो ईरान का सॉवरेन वाटर है, आपको ईरान का अप्रूवल चाहिए, ईरान की सरकार को, और आपको एक फॉर्म भरना। टीम साहब जरा फॉर्म दिखा दो जी, क्या फॉर्म भरना आप। मैं आपको फॉर्म, देखिए ये फॉर्म भरना है आपको, अगर आपको ईरान के सॉवरेन वाटर से नहीं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है साहब, ये एप्लीकेशन फॉर्म है।
ये चीजें आपको भरनी पड़ेंगी, तो बिल्कुल नोटिस आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। हटा दीजिए, हटा दीजिए। तो ये फॉर्म आपको दिखा रही है, फॉर्म जारी कर दिया गया है कि भाई ये फॉर्म भर दीजिए अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलना। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर तैयार नहीं है। फिर मैसूद पेजेस्किन का एक स्टेटमेंट आता है और ईरान के एक दो कमांडर्स कहता है यार ब्लॉकेड के बिना तो कहानी शुरू ही नहीं होगी। यानी कि 24 घंटे की तेल लेने की, 48 घंटे में ईरान वापस आएगा तेल लेने की। नया प्रपोजल ऑल टुगेदर कल के प्रपोजल से डिफरेंट था। अब इस पे ट्रंप ने हफ्ता दिया, इन्होंने कहा साहब हमें तो नहीं चाहिए, फॉर्म और भर लो अगली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलना, और अगर अमेरिका के शिप भी निकले हम उनको भी ठोक देंगे, ये और बोल दिया। और ईरान कहता हम अंत तक लड़ेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ वी डाई विल फाइट टिल द एंड। मैंने शुरू से बोला सुसाइडल रिजीम है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरे, कहता हम अंत तक मरेंगे। जैसे आपको हमास की बता, हमास का जो नया लीडर बना उसका बेटा मार दिया इसराइल ने, और उसका चौथा बेटा मारा, फोर्थ सन। तो ये आज उसका जनाजा वनाजा हो गया। तो हमास के दूसरे लीडर से बोला यार तेरे जो लीडर है उसका चौथा बेटा मरा, तुझे क्या बोलना है? बोला अगर हमारे सारे बच्चे भी मरेंगे, हम बच्चों के स्केल्टन्स पे भी गाजा में राज करेंगे। वी विल नॉट गिव गाजा इवन एट द कॉस्ट ऑफ ऑल द स्कल्स ऑफ आवर किड्स। कि हमारे सारे बच्चे भी मार दोगे तब भी हम गाजा नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। दे लो, 4 बेटे मार दिए आपने उसके। कह रहा मैंने 4 किस लिए पैदा किए थे? इसलिए तो पैदा किए थे, 2-4 आप मार दोगे, 2-4 ये हो जाएगा, कहानी चलती रहेगी हमारी। अब यहाँ ये कह रहे जी हमारे पास इतने लोग हैं, गिला बाप फिर आ गया, गाली गलोच, ये आ गया गाली, उसकी गाली, इसकी गाली, ये सब कहानी चलती रही। और फिलहाल कहानी ये है कि कल का प्रपोजल आज के प्रपोजल से रेडिकली डिफरेंट है। और ईरान ने अभी भी ये भी बोल दिया, बोला भाई देखो हमारा यूरेनियम कहीं नहीं गया, यूरेनियम तो ईरान में ही रखा है, ये मत सोचना हमने कहीं निकाल दिया, यूरेनियम ईरान में ही रखा है। ये क्योंकि कल को कोई ये ना बता दे ये रशिया ने ले लिया, सऊदियों ने ले लिया, वट एवर। कह रहे ईरान में यूरेनियम रखा है और यूरेनियम हमारे पास है, बताओ क्या करें। तो अब ट्रंप फंस गया मुसीबत में। अब यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू परेशान हो रहा, कह रहा भाई साहब हमें बताओ करना क्या, युद्ध में हम भी तो खिलाड़ी हैं। और आज वही सारे थे कि प्रॉक्सी को सपोर्ट नहीं करोगे, जो पुरानी अमेरिका के कंडीशंस थे। सिर्फ एक कंडीशन थी कि न्यूक्लियर पे हम 1 महीने में एग्री करेंगे, बस। और यही था। धीरे धीरे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोले वैसे हम सैंक्शंस हटा देंगे। पैसे को लेके बात नहीं, जो मैंने आपको कल बोला कि बिलियंस ऑफ डॉलर रिलीज करेंगे, पैसे को लेके कोई बात नहीं। जब भाई ऐसी परिस्थिति आती है तो दोनों भाई क्या करते हैं, ईरान और अमेरिका, ये प्रपोजल खेलते हैं। दोनों के फायदे की बात है, तेरा प्रपोजल मेरा प्रपोजल, तूने चिट्ठी। वो कहते हैं ना पुरानी पिक्चरें होती थी, वो राजकुमार साहब की, तब लव लेटर का जमाना होता था, मैंने आपको चिट्ठी लिखी, वो आपको चिट्ठी लिखता, वो आपको चिट्ठी लिखता। आजकल तो व्हाट्सएप पे बड़ा काम होता, तो पहले वो चिट्ठियां लिखती थी, लव लेटर्स। अब लव लेटर का कॉन्सेप्ट तो खैर आजकल गया, तो ये वो एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे, उसने लिखा, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी, तुमने पढ़ा, अरे तुम बड़े निर्दयी हो सना, तुमने बड़ी ऐसी कर दी। तो मतलब ये नाटक दोनों को चल रहा है, बिकॉज नाटक हेल्प्स देम बोथ, क्योंकि कहानी ये है। तो फियास्को, कंफ्यूजन, कियोस एंड अटर क्रैप एंड अटर ऐसी तैसी जो हो रही है वहां पे। और ट्रंप डजंट नो व्हाट टू डू। ट्रंप डजंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि ट्रंप अगर लड़ाई में कूदेगा तो बहुत लोगों को मरना पड़ेगा, लॉट ऑफ पीपल विल डाई, एंड अमेरिका के भी बड़े नुकसान होंगे। बट कैन ही हैंडल दैट? कैन ही हैंडल दैट अमेरिका का नुकसान? दैट इज $1 बिलियन क्वेश्चन। कैन ही पॉलिटिकली हैंडल दैट? और अभी भी ट्रंप की सबसे बड़ी गले की फांस है 27 कंट्रियों के, 87 कंट्रियों के, 27 ने 87 कंट्रियों के 24,000 सेलर, करीब करीब 1500 से 1600 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फंसे पड़े, जिसमें भारत के भी लगभग 20 एलपीजी टैंकर हैं, और इनके अपने मरीन्स भी ट्रिपोली वाले कहीं ना कहीं आईआरजीसी की जद में हैं। और ये परिस्थिति खराब हो रही, वहां जो चीजें और खराब हो रही है। और पाकिस्तानियों ने इनका मामा बना लिया। पाकिस्तान ने ईरान को ऑक्सीजन दे दिया और फील्ड मार्शल ने ट्रंप का काट दिया। और ठीक है, ट्रंप है बेटा, फोड़ेगा जरूर फील्ड मार्शल को। फिर अब वही है कि हर कुत्ते का एक दिन आता है, फिलहाल उसका दिन है, वो भौंक रहा है। जब उसका दिन खत्म हो जाएगा तो उसकी कहानी भी खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं अगला मरहला। ये था हमारा ईरान रिजेक्ट्स यूएस प्रपोजल। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी क्या हुआ। अब जरा चलते हैं, मुश्तबा खमेनी मिले हैं मैसूद पेजेस्किन से, ये कहानी क्या है। देखिए मुश्तबा खमेनी की हालत दयनीय है, पता नहीं बोल पा रहा, नहीं बोल पा रहा, क्या हो रहा है। आज तक
अटैक के बाद 2 महीनों में वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से मिला नहीं। वाहिद मना करता था जो बात करेंगे हमारे थ्रू कर, क्योंकि अब ईरान की अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रेशर आ चुका है। बिजली पानी सब खत्म हो रहा, दवाइयों की कीमतें 4 गुना गई, और जो मैंने आपको बोला कि लगभग 40% वेल्स का पंप इन्होंने बंद कर दिया, जो इरिवर्सिबल लॉस है, राइट। और अब फटने को आ रहा है ईरान। कुछ कुछ तेल पाकिस्तान से जा रहा होगा, बट ईरान फटने को आ रहा। हो सकता है अमेरिकन भी आंख बंद करा करा ठीक है यार, मतलब कहना कि कम से कम वेंटिलेटर की पाइप तो ऑन रखो, नहीं तो वेंटिलेटर की पाइप भी बंद करो, वैसे ही मर जाएंगे, मरो वो से क्या नेगोशिएशन करोगे। तो हो सकता है वेंटिलेटर की पाइप वाला प्रावधान पाकिस्तान से अमेरिका ने भी ऑन करेगा। अमेरिका भी कोई बदमाश मुल्क कम तो है नहीं। तो ये कहानियां यहीं से चल रही है। अब ये मीटिंग कहते हैं 2.5 घंटे चली। पहली बात, मुझे डाउट है कि अब मुश्तबा 2.5 घंटे बोलने की परिस्थिति में अगर है भी, चलो मीटिंग 2.5 घंटे चली, तो कह रहे सुप्रीम लीडर वाज वेरी काइंड, ही वाज वेरी हम्बल, मतलब वो ये कहना चाहता पेजेस्किन कि सुप्रीम लीडर अब बात करने के परिस्थिति में है, मेरी बात हुई है। पहले तो वाहिदी से ही बात होती, वही बोलता था लीडर ने कहा कल से होगा, अब मेरी डायरेक्ट बात हुई। और पेजेस्किन हमेशा से कह रहे थे भाई कुछ बीच का सोल्यूशन निकालो, ईरान विल बी ओवर, हमारे पास इस महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, हम ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। अब मुश्तबा ने क्या कहा, मुश्तबा को पेजेस्किन की बात समझ आई नहीं है, मुश्तबा को पेजेस्किन की एक का लॉजिक समझ आया नहीं आया। वो तो भाई, वो तो मुश्तबा जाने और पेजेस्किन जाने, और मुश्तबा की हालत भी कोई ऐसी नहीं कि वो अपना चीजें एनफोर्स कर सकता है। ही कैन लिसन, बट अगेन मुश्तबा आईआरजीसी पे डिपेंडेंट है, और आईआरजीसी से डिवाइडेड हाउस। आईआरजीसी में मल्टीपल पावर सेंटर्स है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं वाहिदी की हर कुछ सुनेंगे, जब तक वाहिदी जहाद और जन्नत वन्नत करा तब तक उसकी सुनेंगे, कल को से जहाद और जन्नत कहना बंद कर दिया, उसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईआरजीसी की पोजीशन है। आईआरजीसी से पावर मिलती है मुश्तबा को, और ट्रंप ने ऑलरेडी कहा था बंदूकें पहुंच रही है, राइट। अब बंदूकें पहुंच रही है, रेबेलियन होगा नहीं होगा, क्या कहानी। क्योंकि यहां एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है। इंटरेस्टिंग पेज इसी मीटिंग में, यहां मोसाद और आईडीएफ के बीच विवाद हो गया। मोसाद और आईडीएफ के बीच, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच, इनकी इजरायली आर्मी के बीच विवाद हो गया। अब इन पे किस पे विवाद हुआ, ये दोनों कहते हैं कि वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या, इसी पे विवाद है। मोसाद कहता है कि वॉर का ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज, यानी कि सबका खत्म, सब खत्म, नए लोग। आईडीएफ कहता है भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यूरेनियम को निकालना, एनरिच यूरेनियम जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होगा। मोसाद कह रहा है कि भाई रिजीम को चेंज करो, यूरेनियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरेनियम का तो ऐसे दवा पड़ा कौन निकालेगा, रिजीम को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। अब जरा आप लोग कमेंटों के माध्यम से बोलिए आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिजीम चेंज, क्योंकि यूरेनियम दबा पड़ा है, उस पर 2-4 बॉम्ब और गिरा दो, साइट को कंटेमिनेट कर दो, निकालना इंपॉर्टेंट। बट रिजीम चेंज का, मान लो कल को शाह का बेटा बैठता, दैट यूरेनियम विल नॉट बिकम योर प्रॉब्लम। बट वो दोनों में विवाद है, ठीक है। अब ये इजरायली विवाद दिखा भी रहे, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेल यू इजराइल कहाँ जा रहा है। हो सकता है इजराइल के पास एक प्लान सी भी, उन्होंने ए और बी लोग आधे वो ना वो आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे। अब बाकी जो उनका प्लान होगा, दे मे नॉट टेल एनीबॉडी व्हाट इज देयर प्लान, बट दे विल हैव अ प्लान। तो यहाँ पेजेस्किन की जो मीटिंग है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या पेजेस्किन मुश्तबा को कन्विंस कर पाते बीच की बात करें, क्या मुश्तबा मान पाएगा। अगर मुश्तबा मानता, क्या आईआरजीसी पे एनफोर्स कर पाएगा। अगर वाहिदी का वाइट इन भी हो जाता, क्या नीचे के कमांडर मानेंगे। अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, मेरे हिसाब से नहीं मानेंगे। तो ये मीटिंग इंपॉर्टेंट तो है। बोला अब ही इज वेरी काइंड एंड हम्बल, यानी कि एटलीस्ट उसने मेरी बात सुनी। पहली बार मैंने सामने बैठ के बात की, सर ये है, ये आप बताओ क्या कर। अब तो बात भी नहीं हो रही थी, वो तो वाहिदी कह रहा था जो उसने कह दिया। तो ये एक एस्पेक्ट है कि एक चेंज, मतलब वाहिदी उससे तभी मिलाएगा जब अंदर का सिस्टम कोलैप्स हो रहा, अंदर का सिस्टम टूटा पड़ा, और उसको टूटे हुए सिस्टम को बचाने के लिए ही वुड वांट फाइनली पेजेस्किन टू मीट मुश्तबा, क्योंकि पेजेस्किन एक पढ़ा लिखा आदमी, एक समझदार आदमी वहां